नमस्कार, मैं मुंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम 5 NTR नेत्राणा पहुंचे। यहाँ पर कीड़ूराम जी धानक जो किसान हैं उनके साथ रात्रि को अभियान कैपिटल नाम की फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी अधिकारी पहुंचते हैं और उन्होंने ऋण वसूली के नाम पर जो किसान है कीड़ूराम जी उनसे बदतमीजी की है। और इसी को लेकर आज सुबह भी एक वीडियो पूर्व विधायक बलवान पुनिया जो किसान सभा के जिला अध्यक्ष है उन्होंने वायरल भी किया था। और उसके बाद तमाम किसानों में आक्रोश है, पूरे तहसील के किसानों में ये चर्चा है कि इस प्रकार से किसी किसान के साथ कैसे बदतमीजी की जा सकती है। जो कीड़ूराम जी है उनसे ही हम आप बीती जानेंगे। कीड़ूराम जी, कल जो घटना हुई, ये ऋण आपने ले रखा है, कौन सी कंपनी है, ये कहाँ की? हाँ, ले रखे जी। बा कंपनी को नाम तो मैंने याद को नहीं, पर मैं ले रखी है। तो मैं कहो 6 बजे मान लो मैं आऊँ, जब बन गया तो मैं लिया दूंगा। ते घर पर ना रही हो, मैं आ बात कही बाने। अच्छा, जब मैं बोलिया कह मैं घर पर ही बैठा 6 बजे तक। मैं 7:30 बजे घर आयो और बैठू 8 बजे गया। पहला मेरो भाणजो चलतो रहो, फिर बाद में मेरे साड़ो चलतो रहो। मैं काम लाग सकियो को नहीं, मान लो मेरा पीस हूँ, मान लो विजय को बैठो को नहीं। कितना रुपया? कितने 6,000 कुछ रुपया है। सिर्फ 6,000 रुपए किस्त है महीने की? किस्त है महीने की। टोटल कितने हैं लगभग? टोटल 1,60,000 को लोन बनाई है। अच्छा, उसकी किस्त है 6,000। 6,000 आपने भर कितनी दी किस्त? 60,000 भर दिया साहब। 60,000 लगभग भर दिया। हाँ, हर महीने भर रहे थे आप? हाँ, हर महीने। अब इस बार ही नहीं भर पाए या पीछे भी? 2 किस्त दो होगी, तीसरी अब 10 तारीख ना होगी। अच्छा, ये कहाँ से, नौर से लिया या बादरा से? राजगढ़। राजगढ़ से लोन? हाँ। तो लोन के समय आपने कुछ कागज वगैरह उन्होंने लिया आपसे? कागज वगैरह लिया। घर का पट्टा? हाँ, घर का पट्टा लिया। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मैं बस दिहाड़ी मजदूरी का, थोड़ी घनी 5-4 किला खेती। हाँ, बस इतना ही करूँ। इस बार खेती ठीक हाँ। है? सावणी की फसल हाँ, ठीक ही जी। ठीक ही? हाँ, मूंग मांग ठीक है? हाँ, ठीक। अपन की दागी हो गया, गड़ गया। हाँ, मूंग तो ठीक ही आ। बैंक कारण फिर बिक कौन पाया मूंग? बिक कौन पाया। अच्छा, तो फिर कल रात को वो लोग आए, बदतमीजी की आपसे, हमने वीडियो में देखा। बहुत करी जी मेरे सागे। हाँ, मैं तो हाथा जोड़ी करी। हाँ, बन बस जमीन बहुत कर दी मेरे सागे, नए कहनी बात कह दी। अच्छा, हाँ, बात है जी। तो कौन कौन है आपके परिवार में? देखो, अपने परिवार में सब लोग है। मान लो भाई है, भाई के नहीं घंटी आईडी है। मैं कहो मुझे घंटी ना मारो बार बार। में मेरो मोबाइल हो वो खराब हो गयो, मैं मोबाइल भी को लिया सकियो। मेरा मोबाइल है खराब है, इवी तक की माले घंटी कौन जानी ना होवे। अच्छा, वो दबाव बना रहे हैं? हाँ, दबाव बना रहे हैं। कल शाम को बहुत बुरा दबाव बनायो। हाँ जी। तीनों सासुआन बोले कौन है वो, मुंह मैं बुझे पाऊंगा के गाड़ी में। हाँ, और कौन है वो रोकने वाला, कोई थाना तहसील कोई आपको बुलाना है वो बुला लो। आधी घंटा के अंदर अंदर मैं मुंह गालूंगा मेरी गाड़ी के। मैं अच्छा, मूंग गाल के ले जाइए? हाँ, मुंह ले जाऊंगा मैं। क्यों मैं मुंह कौन गालन जा? तीनों सासू बू हाँ, और मेरा आदमी आओगे जो तू की कर सके। हाँ, आगे तन पीसा खातर मेरे दे और कह दियो। कभी पीसा खातर मेरे को गयो 5 बजे की निकल गयो, मैंने ये कह गया। कभी मैं पीसा कोई गिलो बसी लो कर गया हूँ। आप मानो क्यों कौन थे? तो कहा चुप रह तू, क्या कहती है? हम पुलिस अभी मंगवाऊ मैं कर। मैं क्यों मुंह कौन गालन जाता है? पुलिस कौन? पुलिस की माँ मंगा ले। चलिए, तो आप देख सकते हैं किसान की हालत। कीड़ूराम जी के घर में इस वक्त मौजूद है। हम आपको ये घर दिखा देते हैं। इस घर को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो किस्त है वो भर पाएंगे। सिर्फ 2 मकान है शायद, और इनके मकानों की आप देख भी सकते हैं हालात जिस प्रकार से हैं। और ये कीड़ूराम जी के घर पर इस प्रकार से उन लोगों ने ये जबरदस्ती की, एक प्रकार से ऋण वसूली के नाम पर बदतमीजी की। छोटे किसान है, दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से जो कंपनी की एक प्रकार से बदतमीजी किस प्रकार से बर्दाश्त की जा सकती है। कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व विधायक बलवान पुनिया हमारे साथ जुड़ेंगे। बलवान जी, ये तो हनुमानगढ़ में वैसे तो आप लोगों का जब से आपने और मंगेश जी ने कुर्की के खिलाफ अभियान छेड़ा, तब से बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक इस नाम से डर रहे थे कि किसी आम आदमी, किसी किसान को तंग ना किया जाए। फिर भी ऐसी हिमाकत और सरेआम एक प्रकार से बेइज्जती की है किसान की, है जिस प्रकार से हमने भी उस वीडियो को देखा।
कल शाम ने मैंने फोन करियो मान के सुबह आप 9 बजे मिलांगा के बात हुई सारी बताई हो मैंने शाम ने फोन आया जो बोलता सुनिया मैं मानी भी रूटीन में यहाँ टाइम बैठ के फोन करें लोग तो फिर आप फोन काट दियो कि ठीक है सुबह मिलांगा सुबह बेचारा वीडियो भेजी मेरे को यूं ज्यादा बदतमीजी की को नहीं उसके कि वो आ के तेरा मूंग थे मूंग देख लिया घर में कट्ठे मूंग है क्या मूंग का कट्टा गाल लूंगा मैं और फिर किस्त वसूल लूंगा मैं बैंक कंपनी वालन कहना चाहूँ आज ही कार्ड निकाल ले कट्टा ये वसूल ले किस्त मूंग का कट्टा हूँ तेरी किस्त पूरी हुए तो एंगे घरे जितना मूंग का कट्टा है मैं खड़िया आटे नहीं ठाणेगा साथी भी है मैं भी हाँ कट्टा गला देगा अरे मूंग गल गया भाई दागी हो गया मूंग और मूंग बिके ही को नहीं अब मूंग बेच दिया बहन दे दिया सारों की तो वो घर जीवो को किया जीवता रहेगा तो ऋण देगा हाँ 60,000 रुपया दिया है 1,80,000 मांग तो आंगी 1,60 में 60,000 दे दिया तो आंगी देन की नीत है आंगी खान की नीत को नहीं ए देनो ही चाहे मैं आ बात कहनी चाहूं ए भादरा तहसील में इतनी थोथ भी को नहीं अभियान कैपिटल जो भी कंपनी है उस कंपनी के आदमियों को और सब फाइनेंस कंपनी के लोगों से कहना चाहता हूं तुम अगले के पलंटी लगाते हो तुम अगले के ब्याज 26% 28% ब्याज लगाते हो तुम आरबीआई की सारी गाइडलाइन तोड़ते हो ये तो ठीक है इन किसान भाइयों ने गांव में फोन नहीं करा ये समझदार लोग थे बेचारे लड़ना नहीं चाहते गरीब आदमी है यूं सोचा किससे पार पड़ेगी लड़की अगर जो बदतमीजी उन्होंने जिस टाइप से करी है जो बायत बात कर रहा है वो बोलने वाला आदमी ऐसी बदतमीजी उन्होंने दोबारा किसी गांव में करी तो किसान भाई उसको पकड़ के यहीं बिठाएंगे और वो जैसे जैसे बदतमीजी कर रहा है ना मैं वैसी बदतमीजी की तो इजाजत नहीं देता किसी आदमी को लेकिन पकड़ के बिठा करके फिर उसकी आरबीआई की गाइडलाइन सिखाएंगे उसको और मैं जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं यही था तुम्हारा पुदीना यही थी तुम्हारी औकात अरे हमारी थी औकात तो किसी फाइनेंस वाले की और किसी बैंक वाले की हिम्मत नहीं थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर किसी गांव में किसी घर में आकर के किसी को धमका जाए ये पूरा चक्का है 5 NTR ये चक्की माता बहन सब इकट्ठी हो गई ये सब बता रही हैं कि उसने इतनी बदतमीजी करी हम तो ये भाई किसी से बात नहीं हुई हमारी तो हम तो ये सोचते रह गए कि अचानक ये हुआ क्या दोबारा इस बात की इजाजत हम किसी फाइनेंस कंपनी वाले को नहीं देंगे कि आप किसी घर जाओ और बदतमीजी करो सब किसान लोन चुकाना चाहते हैं चाहे वो खेती और मजदूर है चाहे वो किसान है अभी देवीलाल जी बारी के का बेटा बुद्धराम ने ये बताया कि साहब 19 बीघा 20 बीघा का मूंग तबाह हो गया बीमा कंपनी कह रही है 7 दिन बाद आएंगे ये बीमा कंपनी ये फाइनेंस कंपनी ये लूट और ये लूट की खुली छूट अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले में इसका विरोध करा है और खास करके भादरा में भी इसका हमने विरोध हमेशा रखा है आज भी विरोध कायम है मैं इस कीड़ूराम के आंगन में खड़ा होकर के कह रहा हूं इस आंगन में अगर दोबारा कोई फाइनेंस कंपनी का आदमी आ गया इस 12 जो मैं दिखाता हूं इस सिस्टम के बंदे इस सिस्टम के बांध के उसको बताएंगे आरबीआई की गाइडलाइन क्या है अरे कोई ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकता किसी के साथ पैसे अगर कीड़ूराम चोर होता तो कीड़ूराम 60,000 रुपए कैसे भरता बिल्कुल उसकी भरने की नहीं तो उसने बताया है उसकी पीड़ा है उसका भांजा एक्सपायर हो गया उसका साड़ा एक्सपायर हो गया इसकी रिश्तेदारी में सांथरे बिछे हुए थे वो टाइम पर भर नहीं पाया उसकी 2 किस्तें ड्यू हुई तीसरी किस्त 10 तारीख को आने वाली थी अब 2 किस्त के लिए 3 किस्त के लिए अरे इस देश में 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के माफ कर दिए जाएं उस देश में फाइनेंस कंपनियों के लिए सरफेसी एक्ट ऐसा खतरनाक कानून बना दिया जिसे गरीब का सब कुछ छीन लेंगे और जिले के कलेक्टर और एसडीएम एक ही धंधे लगे हुए कि लोगों की कुड़की निकाल दो उसी के दम पर तो वो आगे सरफेसी एक्ट में जिस तरीके से जिले के कलेक्टर कुड़की निकालने के आदेश कर रहे हैं लोगों के दबा दब कागज निकाल रहे हैं तभी तो फाइनेंस कंपनी वालों को इतने चाव चढ़ा हुआ है वो कभी किसी गांव में ताला लगाने चले जाते हैं लगाने गए थे ना डूंगरवास में ताला हमारे किसान सभा के साथी सारे रोहतास सोलंकी जेपी ढाका सब गए बिल्कुल ताला नहीं लगाने दिया रामगढ़ में लगाए थे इन्होंने 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद ताला लगा करके चले गए थे हमने वहां धरना लगाया उसके घर के आगे और वो ताला खुलवाया था आज इसीलिए कीड़ूराम के बहुत सारे कार्यक्रम थे दूसरी जगह जाने के पर कीड़ूराम के घर इसलिए आए ये कीड़ूराम अकेला पीड़ित नहीं है
ये पूरे जिले में और देश में हजारों लाखों किसान पीड़ित, और मुझे जो सुन रहा है मैं कहना चाहता हूं, इन फाइनेंस कंपनियों के और ये फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ लामबंदी की जरूरत है, और सरकारों के खिलाफ भी लामबंदी की जरूरत है। ये जाति धर्म के नाम पर लड़ाई करवा करके, लोगों को बांट करके और इस तरीके से लुटेरों से लुटवा रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन का सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसका 1100 रुपए पलंटी है, 6,500 की किस्त ड्यू होने पर इसकी 1100 रुपए पलंटी है। पलंटी पर भी ब्याज ये 26% लगाते हैं, और किस्त ड्यू होने के बाद ये ब्याज 26% ब्याज लगाते हैं। कहीं 26% ब्याज, कहीं कोई बैंक का कहीं ब्याज है तो बता दो। ये 26%, 32% ब्याज लगाते हैं। जब ये सारे आम धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कलेक्टर कैसे इनकी फाइल स्वीकार कर लेता है? कैसे कोई प्रशासन? अरे हमारे जमाने में तो नहीं करी। एक फाइल स्वीकार करी थी नौर तहसील के किसी गांव की, साथी मंगेश चौधरी ताला तुड़वा के, मैंने कलेक्टर से बात करी उस समय, और राजस्थान की विधानसभा में मैंने उठाई ये बात। कैसे आप सरफेसी एक्ट में कार्रवाई कर सकते हो? उसके बाद पूरे जिले में कभी कोई कुड़की नहीं हुई। आज मैं कहना चाहता हूं मौजूदा एमएलए से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप एजेंट बने हुए, आप दलाल बने हुए फाइनेंस कंपनियों के, बीमा कंपनियों के, जिससे आम किसान और मजदूर भारी परेशान है, और आम लोगों का अमन चैन खतरे में है, और आम लोगों का जीवन बसर बहुत मुश्किल से चल रहा है। घर की हालत आपने देखी है, इस घर की ये हालत है। ये अचानक 1,60,000 रुपए कहां से ला करके देगा? और आज स्थिति ये, अगर ये फसल चौपट हो गई, छावनी की पूरी चौपट फसल है, इसके लिए न कोई मुआवजे की घोषणा, न कोई इसके बीमा के लिए। अभी मैंने किसान का उदाहरण बताया आपको, वो तो एक उदाहरण है। कल आपने देखा है बिराण में, छानी बड़ी में किस तरीके से मैंने दिखाया, सारी फसलें चौपट हो गई। पूरी तहसील की हम बात करें तो मूंग 3,000 रुपए, 35 रुपए, 4,000 रुपए मूंग बिक रहे। मूंग बग्गर हो गए, बढ़िया क्वालिटी का मूंग नहीं बचा। बढ़िया क्वालिटी का अगर मूंग है, कोई बेचना चाहता है, आज तारीख हो गई 8 अक्टूबर, अभी तक गिरदावरी ऑनलाइन नहीं हुई, टोकन नहीं कटे। पिछली बार की बात याद है आपको? टोकन काटे राजस्थान सरकार ने, एक दिन टोकन कटे, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब 8700 रुपए, 8782 रुपए मूंग की तो स्थिति बची नहीं ना बिकने की। 2,500, 3,000, 4,000। अगली फसल, आज बरसात है इलाके में, अगली फसल बिजाई की बात करें तो डीएपी का एक कट्टा नहीं है पूरे जिले में। ऐसा घटिया राज, कंपनियों का दादागिरी, इसके खिलाफ लड़ना होगा। किसान सभा के लोगों से, सारे किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किसी ने वोट कहीं डाल दिए होंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे साथ संगठन में, एकजुट हो जाओ। जब कोई कीड़ूराम पर संकट आए तो सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, जब कोई किसान पर संकट आए सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। अभी हम कहना चाहते हैं उन फाइनेंसरों को जो यहां करके बकवास करके गए, दोबारा ऐसी आपने हिम्मत करी तो छक्के छुड़ा देंगे आपको पेड़ के बांध के, और फिर पूछेंगे बताओ आरबीआई की गाइडलाइन क्या है। हिम्मत कैसे हो गई? ये इलाका हमारा इलाका है, इस इलाके में तुम्हारी हिम्मत। और मैंने किसान साथियों से भी कहा, माताओं बहनों से भी कहा, अब की बार कोई आ जाए आप उसको यहां बैठाना और घेर के बैठ जाना, मैं देखता हूं फिर कौन करता है दादागिरी। और किसान सभा के साथियों को ये नेठाना की कमेटी बैठी, इनको सूचना कर देना, हम करेंगे हिसाब, हम मांगेंगे पाई कीड़ूराम ने क्या दे दिया और तुम्हारा क्या बनता है। अकेला नहीं है कीड़ूराम, कोई किसान अकेला नहीं है, कोई किसान को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यही बात कहने के लिए आज हम कीड़ूराम के घर आए। हालांकि सुबह वीडियो से पहले तो मैंने इनको कहा 1 बजे आप किसान भवन आ जाना, ये बोला बिल्कुल आ जाएंगे। बेचारों ने हाँ भर ली। फिर मैंने कहा वीडियो भेजो, कोई है क्या आपके पास? इन्होंने वीडियो भेजी। तो मैंने सारे साथियों को, ये छोटूराम जी जिला उपाध्यक्ष हैं, जगदीश जी साण बैठे, इन सारे लोगों को सूचना करी, अरे भाई आओ अपने चलेंगे। और साथी रोहतास, सोलंकी, लीलू जीरम सारे आए। हमने आकर के इन किसान भाई को हिम्मत कराते हैं और सारे लोगों को कहते हैं एकजुट रहो। बरवाना से आमीन जी भी आए हुए। सारे लोग इसलिए आए कि कीड़ूराम अकेला नहीं है, सारे किसान मजदूर लोग साथ हैं और मजबूती के साथ साथ खड़े रहेंगे। मैं कहीं पैरवी नहीं कर रहा कि आप किसी का पैसा नहीं भरो, आप पैसा भरो, लेकिन पैसा भरने में दिक्कत आ जाए तो बकवास नहीं करने देंगे, बकवास से नहीं करेंगे। दिक्कत हम थोड़ी लेके आए, प्रकृति ले आई, फसल प्रकृति ने तबाह कर दी। पूरे इलाके में ऐसी फसलें थी आप सोच नहीं सकते। आज से 20 दिन पहले चाव चढ़ा हुआ था, यार इतना गुआर होगा, कोई शादी के सपने देख रहा था, कोई मकान बढ़िया बनाने के, कोई गाड़ी लाने के सपने देख रहा था। 20 दिन में सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा। मतलब बूंदियों के थाली में गाल गए और खान लग गया था, थप्पड़ मार के खोस लियो। और एक जमाना था जब यहाँ बीमा आता था, आज ये बीमा वाली बात खत्म हो गई। आज कोई धनी नहीं है ये कहने के लिए कि भी तुम सर्वे करके आओ और तुम बीमा बनाओ। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को
किसान सभा के लोगों को लड़ने की जरूरत है। ये सारे लोग आपके सामने बैठे हैं, यही कहना चाहते हैं हम। एक बात और सर की आरबीआई की जो ऑफिशियल टाइमिंग है, ये आप दिन में भी आ सकते हैं, रात को इस प्रकार से किसी किसान के घर आकर दबाव बनाना ये कतई जायज नहीं है, क्योंकि रात को एक प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया है उन लोगों ने, इस बेचारे किसान के एक प्रकार से ये तौहीन हुई है, एक मान आने का विषय भी है। मैंने मेरी फेसबुक आईडी पर जब पोस्ट डाली तो मैंने नाम नहीं लिखा कीड़ूराम का। मैं नहीं चाहता था कीड़ूराम की बेइज्जती हो। उसने ऐसी बेइज्जती करी है कि आज इसके घर तो हमें आना पड़ा और आपको इसका नाम बताना पड़ा। भी लोगों के सामने ये बात आए कि कीड़ूराम की, ये किसी को हक है ही नहीं ऐसी बदमाशी करने का। क्या ये अदानी अंबानी का ऐसा करते हैं? 16.5 लाख करोड़ किन के माफ करें? भारत सरकार ने आज तक लिस्ट नहीं बताई। देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है लोकसभा में कि हम उन लोगों की लिस्ट नहीं बता सकते जिनका बट्टे खाते में डाला है, यानी उनकी बेइज्जती हो जाए। तो साली उनकी बेइज्जती तो बेइज्जती, और इस किसान की बेइज्जती बेइज्जती नहीं है, हमारी इज्जत इज्जत नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं लोगों से एकजुट हो जाओ और दोस्त और दुश्मनों में पहचान करनी सीखो। ये वही लोग हैं जो बीमा कंपनियों के, फाइनेंस कंपनियों के दलाल हैं, जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ खड़े थे। आज एक ही नहीं आया। मैंने 1 बजे का टाइम इसलिए दिया था कि क्या पता कोई राजवाड़ा आकर के इस कीड़ूराम को हौसला करा जाए, ये कह जाए कि कोई बात नहीं, हमारा राज है और दोबारा हम देख लेंगे। कोई नहीं आया, इसको फोन तक नहीं करा बेईमानों ने कि कीड़ूराम तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, क्योंकि वो तो फाइनेंस वालों के लुटेरों के साथ हैं। लेकिन हम कहने आए और ये झंडा लगा दिया, दिखाओ आप, ये किसान सभा का झंडा लगाया है, ये झंडा लगा दिया। ये जब तक यहाँ लहराएगा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ फाइनेंस वाला दोबारा आ जाएगा तो आरबीआई के गाइडलाइन इन मकोड़ों के साथ पूछेंगे। आ मकोड़ा कन बांध हटे पूछांगा, रात ना आणगो, रात ना 8:30 बजे बकवास करने की तने पावर कर दियो कण के तुम हमारा कट्टा चक ले जाऊं। आज तू कट्टा चके तेरे क्या हमारा बच्चा चक लेंगे तू। और मैं कहना चाहता हूं उस फाइनेंस वाले की, अगर कोई हिम्मत है उसकी तो दोबारा आकर के दिखाए भादरा तहसील के किसी गांव में, हनुमानगढ़ जिले के किसी गांव में। सर आपने वो वीडियो सुबह डाल दी थी, प्रशासन भी उस वीडियो को देखा होगा, जाहिर सी बात है हमारी खबरें हो या आपके द्वारा जो भी चीजें डाली जाती है उसको जिला प्रशासन जरूर अलर्ट मोड पर देखता है, तहसील का प्रशासन भी है। क्या एसडीएम कलेक्टर को आज दिन में तो कम से कम किसान से बातचीत करनी चाहिए थी कि क्या घटना हुई, कौन लोग आए, कम से कम इतनी संवेदना तो प्रकट करनी चाहिए। वो संवेदना जब प्रकट करें ना, जब उन्होंने सरफेसी एक्ट को ढंग से पढ़ा हो। वो तो फाइनेंस कंपनी वाले कोई लाके कागज देते हैं, उसके हिसाब से नोटिस जारी कर देते हैं। वो एक संवेदना से बात ही नहीं पूछते कि बता बंदे ने किस्त कितनी दे दी। वो तो कह रहे किसान आके पक्ष रखे। अब इस कीड़ूराम से आप ये उम्मीद करते हो एक कलेक्टर के सामने अपना जाकर के पक्ष रख सकता है? यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर के कलेक्टर को ये बता सकता है कि साहब, कलेक्टर नेठाना में बैठा हो तो ये अपना पक्ष रख सकता है क्या? हम तो इसको 2 घंटे हो गए हमें आए हुए, तब इसको कुरेद की एक बात पूछिए, भाई तेरी दिक्कत क्या है, और तब इसको तैयार करा कि तू बता लोगों को। नहीं, ये बेचारा जाकर के कलेक्टर को ये कह देगा। अरे तो कलेक्टर को सोचना चाहिए कि इनकी बैंक वाले, इससे पूछिए फाइनेंस कंपनी वाले से कि तुम पलंटी में क्या ब्याज लेते हो, पलंटी से पहले क्या ब्याज लेते हो, क्या पलंटी तुमने 1100 रुपए, 2100 रुपए, 3000 रुपए पलंटी लगाई, क्या ये लास्ट तक साथ लेकर के जाओगे, क्या इस पलंटी को अमाउंट में जोड़ोगे? उनकी कोई गुंडागर्दी के खिलाफ कोई प्रशासन का आदमी नहीं पूछता। मैं यही कह रहा हूं यार, 2018 से 23 तक ऐसी गुंडागर्दी नहीं करने दी हमने। मैं तभी कहता था कुड़की का कै लिखा हुआ कागज नहीं जारी होने दिया। इन बोलियों को समझ में नहीं आया, ये है वो कुड़की। मैं कहता था मेरे भाषण में, विधानसभा चुनाव आप भी कवर करते थे कि कुड़की का कै लिखा हुआ कागज जारी नहीं होने दिया 5 साल में मैंने। कुड़की का कै, ये मौत नहीं आने दी मैंने किसी को, डरने नहीं दिया मैंने लोगों को। डर नाम की चीज नहीं थी। पैसे भरते थे लोग। सबसे अच्छी केसीसी मेरी भादरा की थी, सबसे अच्छी, 95% से ऊपर लेन देन, कोई फाइनेंस का रोड़ा नहीं था, क्योंकि बीमा आता था किसान के, थोड़ा बहुत उससे काम चल जाता था। आज वो सब कुछ विकल्प बंद हो गए। एक बात और विधायक जी, कोई आदमी ये समझ सकता है कि 5, 7, 10 लाख का कर्ज हो, साल 2 साल से नहीं भर रहा हो, एनपीए में जा रहा हो, तो बैंक या जो भी फाइनेंस कंपनी है कोई प्रयास करे, लेकिन सिर्फ 18,000 रुपए की 3 किस्तें ड्यू हुई हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब भी नहीं, सिर्फ 2, तीसरी अभी आनी है, 12,000 की किस्त ड्यू हुई है। फिर भी इतना बड़ा नाटक कर देना, ये नाटक नहीं, आके ये कहे तगाजा करे, समझ में आए बात है कि भाई दे यार पिज्जा लेट आई, तगाजा नहीं, मूंग चक ले जाऊंगा। अरे थारी माँ देऊ खुली कण करिए, थारी मूंग चक के ले जाएगी, अरे खुली कण करिए, थारी मूंग चक के ले जाएगी। मन को ही भाओ आज चक के दिखाओ मूंग,
मूंगो गोलियों दानों तक के दिखाओ। अरे ये छूट किसने करी है उनकी बेईमानों की? बात तो ये ना, वो एक बात सुनी है क्या आपने? वो कोई आदमी बेसुरा गा रहा था, तो एक आदमी लठ लिए घूम रहा था, तो जो गा रहा था ना, उस गाने वाले को कहा तू तो गा, मैं तो ये ढूंढ रहा हूं तेरे को भला के कौन लेके आया है। तो मैं तो लोगों से भी मैंने पूछा ये आफत लेके कौन आया है? जिन लोगों ने इस आफत को यहां घुसाया है, घुसने की हिम्मत हुई है, वो है असली दुश्मन तुम्हारे। वो थोड़ी है, वो तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन कोई और आ जाएगा। उसको रोकने के लिए ये किसान सभा का झंडा लगाया है, और सब लोगों का एकजुट हो जाओ, और जो बनता है देंगे, लेकिन दाने होने पर देंगे। एक बात और विधायक जी, ये छोटी छोटी कंपनियां बहुत सी आई है पिछले 2-3 सालों में। जब देखें आप कुकुर मुत्ते की तरह ये छोटी छोटी आवास या कोई जितनी भी नाम ले आप, बहुत कंपनियां हैं जो छोटे छोटे किसानों को टारगेट कर रही है, छोटा छोटा ऋण बांट रही है, और उसके बदले वसूली बहुत ज्यादा ब्याज लगा कर रही है। तो आरबीआई या जो अन्य बैंक है, या जो वित्त विभाग है, या जो राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है, वो इन कंपनियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? क्यों उनको लूट की खुली छूट दे रहे हैं? इनको आरबीआई में ये नामजद करते हैं, ये पता नहीं किसको मैनेज करके आते हैं, इनके नामजद हो जाते हैं, और ये 10 रुपए सैकड़ा नहीं, 20-20 रुपए सैकड़ा ब्याज लेते हैं, 15 रुपए सैकड़ा ब्याज लेते हैं। 2 रुपए सैकड़ा ब्याज नहीं पाड़ा जाता, और ये रुपया लेते हैं 20-20 सैकड़ा, 15-15 सैकड़ा ब्याज लेते हैं। ये भारत सरकार ने छूट दे रखी है ना। सरफेसी एक्ट उन्होंने तो बनाया इनके पक्ष में, वसूली का एक्ट तो है ये। वहां कहता डीआरटी कोर्ट बनाइए, किसानों सुबह सुबह किसान आया, वो डर रहा इस बात से कि मेरा केस डीआरटी कोर्ट में नहीं चला जाए। डीआरटी कोर्ट जयपुर बैठती है, या तो जयपुर बीमार होते थे तब जाते थे, या कोई एमएलए बन जाता तब जयपुर जाते थे। नहीं, जयपुर क्या काम था आदमी? किसान को जयपुर भेज रहे डीआरटी कोर्ट में। मेरे को टिब्बी का किसान मिला, टिब्बी का किसान कह रहा है मेरे को जमानत करा के आनी है। कहाँ? कि वहां डीआरटी कोर्ट में जमानत करा के आनी है। मैंने बात करी वहां वकील से, अरे किस बात की जमानत? कि साहब इसके रुपए हैं 12 लाख, उसका पूरा खेत 3 साल से पानी से भरा खड़ा है, डाणी नीचे बैठ गई 1.5 फुट। यह हालात है, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हमने ये कहा है लोग एकजुट हों, एकजुट होकर के आवाज उठाएं। मैं कहता हूं इस देश का किसान ईमानदार है, जिसने कोरोना में इस देश को बचाया था। इस देश का किसान ईमानदार है, जो पैसे आने के बाद भरता है। बाकी तो बेईमान लोन लेते हैं, हजारों करोड़ खा जाते हैं, और उनका पैसा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, उनके नाम तक लिस्टें नहीं बताई जाती। इसलिए ईमानदार किसान मजदूर को एकजुट होकर के अपने हक की बात करनी है। ऐसे घटिया सरफेसी एक्ट को दूर भगाने के लिए इस एक्ट को लाने वाले लोग और इस एक्ट को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं जिले के कलेक्टर से कहना चाहता हूँ, 18 तारीख को हम कह के भी आए थे, कलेक्टर साहब आप कुर्की पर दस्तखत मत किया करो। क्या आए थे हम 18 तारीख को, वहां पत्रकार बंधु थे, उनसे पूछ लेना, इस पर बात हुई थी हमारी कि आप यूं उस पर। तो ये इसी दम पर भाग भाग के घरों में आ रहे हैं कि कल को सरफेसी एक्ट में कलेक्टर के पास जाएंगे और वो दस्तखत कर देंगे। इसलिए मैं जिले के कलेक्टर से, एडीएम से कहना चाहता हूं, आप इस सरफेसी एक्ट पर कार्रवाई मत करो, सुनो पहले किसान को। एक बार चिट्ठी भेजो, 2 बार भेजो, 3 बार भेजो, भेज के बुला के सुनो उसको। आपको लगे कि इसके पास सामान है, नीयत खराब है, तो आप कागज चलाओ। अरे इस कीड़ूराम को सुनो, फसल डूब गई उन किसानों को सुनो, जिनकी फसल आई हुई थी हाथ में, थाली में निकल गई, उसकी सुनो तो सही। चलिए, पूर्व विधायक बलवान पूनिया समेत कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा किसान कीड़ूराम, 5 NTR की कल शाम की ये घटना, उनके घर के समक्ष ये छोटा सा चक है, और हालात आप समझ सकते हैं आज के दिन किसान की क्या है। क्योंकि बारिश की वजह से जो फसलें तबाह हो गई, इसके कारण ना सिर्फ कृषि जो कार्य है उनमें नुकसान हुआ, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी भी एक प्रकार से गायब हो गई। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर खेत सही हो तो दिहाड़ी मजदूरी भी मिलती, लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं इस घर का मालिक कैसे ये भर सकता है, और इसी के कारण ये नहीं भर पाए। और पूर्व विधायक बलवान पूनिया यहाँ पर पहुंचे, जो किसान सभा के जिला अध्यक्ष है, उनके साथ कई लोग पहुंचे। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में जो कुड़की है, किसी भी सूरत में किसानों के साथ फाइनेंस कंपनियों या बैंक कर्मियों की जो ऋण वसूली के नाम पर बदतमीजी है वो सहन नहीं की जाएगी। और जायज बात भी है, आज के दिन जो
धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए एक प्रकार से ऋण माफ किया जाता है, लेकिन एक छोटे से किसान, एक आम मजदूर का 5-6 हजार रुपए भी किस्त ड्यू हो गई तो इतना बड़ा एक प्रकार से हंगामा किया। उस अभिमान कैपिटल नाम की कंपनी के कर्मचारी अधिकारी ने रात को घर में घुसे और महिलाओं से बदतमीजी एक प्रकार से खुली एक प्रकार से चैलेंज दिया, ये भी गलत है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसान हित में आप भी अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। धन्यवाद।